नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं सबसे बड़े सवाल के साथ कि इन्फोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति के 70 घंटे बयान पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तकरीबन सोशल मीडिया में जहां भी देखेंगे हर जगह यही विवाद का प्रश्न बना हुआ है, ट्रेंड कर रहा है कि नारायण मूर्ति ने 70 घंटे की बात की है, उसको लेकर कोई उसका विरोध कर रहा है, कोई उसका समर्थन कर रहा है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। नारायण मूर्ति का कहना है कि चीन जैसे देशों को हराना है तो हफ्ते में 70 घंटे काम करना होगा। बदलाव की शुरुआत युवाओं से होना होगा, ऐसा नारायण मूर्ति का कहना है। बल्कि उनके शब्दों को और भी हम प्रयोग करें, उन्हीं के शब्दों को, कि जब तक हम अपनी कार्य उत्पादकता में सुधार नहीं करते, जब तक हम एक स्तर पर सरकार में भ्रष्टाचार को कम नहीं करते हैं, हम ऐसा पढ़ते रहे हैं, मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता है, वो भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं। जब तक हम निर्णय लेने में अपनी नौकरशाही की देरी को कम नहीं करते हैं, हम उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने जबरदस्त प्रगति की है। उनका इशारा साफ साफ चीन हो या पश्चिमी देश हो, उसकी तरफ है। फिर से उन्हीं के शब्दों में, इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारे युवाओं को कहना चाहिए, हमारे युवाओं को, भारत के युवाओं को कहना चाहिए कि यह मेरा देश है। मैं सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहता हूं। और नारायण मूर्ति ने संदर्भ में यह कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान में सरकार ने, लोगों ने ऐसा ही किया था। क्योंकि आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ देश थे जो पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो गए थे, जिसमें जापान, जिस पर 2-2 परमाणु बम छोड़ा गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। जर्मनी, जिसे कन्वेंशनल बॉम्बिंग कर करके पूरे जर्मनी को तबाह कर दिया गया था। हालांकि नुकसान सोवियत संघ को भी बहुत हुआ था। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे नुकसान यदि किसी का हुआ तो सोवियत संघ का हुआ था, लेकिन परमाणु बम जापान पर गिरा था। सामान्य बॉम्बिंग जर्मनी पर इतना हुआ था कि तबाह हो गया था। इसलिए नारायण मूर्ति का कहना है कि जापान और जर्मनी ने अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, अपने इंडस्ट्री को सुचारू रूप से वापस लाने के लिए, अपने कंपटीशन को वापस लाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया। इसलिए समय आ गया है कि हमारे युवा 70 घंटे काम करें, जिससे देश में और देश का आगे बढ़ना तय हो सके और चीन जैसे देश को भारत हरा सके और भी कई देशों के अर्थव्यवस्था को पछाड़ सके। इसके लिए जरूरी है। अब सवाल है कि उनका कहना, इंटेंट पर तो हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि नारायण मूर्ति खुद ही एक ऐसे फाउंडर हैं इन्फोसिस के, जो पूरी दुनिया में दर्जनों देशों में उनके कार्य चल रहे हैं और लाखों लाखों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो उनके इंटेंट पर तो हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन 70 घंटे का सवाल है। उस सवाल को लेके सोशल मीडिया में काफी बहस छिड़ी हुई है। अखबारों का हेडलाइंस क्या कहता है, ये भी मैं 2-3 अखबार हिंदी का आपको सुनाऊंगा। जैसे अमर उजाला कहता है कि चीन जैसे देशों से
प्रतिस्पर्धा करने के लिए 12-12 घंटे काम करना जरूरी। इन्फोसिस के संस्थापक युवाओं से बोले। भास्कर, दैनिक भास्कर का हेडलाइन है कि इन्फोसिस के को फाउंडर बोले भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम। चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा के लिए युवाओं का आगे आना बहुत जरूरी, यानी 12-12 घंटे काम करना बहुत जरूरी है। नवभारत टाइम्स का हेडलाइंस है कि 12 घंटे की शिफ्ट, जानिए नारायण मूर्ति के आइडिया पर क्यों छिड़ गई बहस। और यदि भास्कर के खबर को देखें तो भास्कर का कहना है कि नारायण मूर्ति, सबसे पहले तो यह बताऊं आपको कि नारायण मूर्ति ने एक कार्यक्रम में मोहनदास पाई इंटरव्यू कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने 314 कैपिटल की पॉडकास्ट द रिकॉर्ड में इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पाई के साथ बातचीत में नारायण मूर्ति ने देश के निर्माण से लेकर आज के युवाओं, अपनी इन्फोसिस कंपनी सहित बहुत से विषयों पर अपने विचार रखे, लेकिन हेडलाइंस वो बना कि युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 5 बड़ी बातें नारायण मूर्ति के इंटरव्यू का। पहला, जब तक हम अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी के सुधार नहीं करते, जब तक हम सरकार में भ्रष्टाचार को कम नहीं करते, जब तक हम नौकरशाही की निर्णय लेने की देरी को कम नहीं करते, तब तक हम उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे जिन्होंने जबरदस्त प्रगति की है। दूसरा पॉइंट है कि हमारे युवाओं को कहना चाहिए कि यह हमारा देश है और हम 70 घंटा काम करना चाहते हैं। तीसरा, हर सरकार उतनी अच्छी होती है जितनी लोगों की संस्कृति। हमारी संस्कृति को अत्यंत दृढ़ संकल्प वाली संस्कृति में बदलना होगा। चौथा, जब उनसे आजादी के 75वें वर्ष में भारत के युवाओं के लिए उनके संदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले 300 सालों में, ध्यान दीजिएगा, नारायण मूर्ति का कहना है कि पिछले 300 सालों में पहली बार भारत को राष्ट्रों की समिति की नजरों में, मतलब दुनिया के देशों के नजरों में सम्मान मिला है और उस सम्मान को मजबूत करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है, खास करके युवाओं की। पांचवा, जो उनका प्रमुख बात है कि दुनिया में खुद को साबित करने का एकमात्र तरीका परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है। मैं अक्सर कहता रहा हूं कि प्रदर्शन से पहचान मिलती है, परफॉर्मेंस से, पहचान से सम्मान मिलता है और सम्मान शक्ति की ओर जाता है। चीन इसका बड़ा उदाहरण है। इसलिए इस देश के सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि इसे महसूस करें और अगले 20 से 50 सालों तक दिन में 12 घंटे काम करें ताकि भारत जीडीपी के मामले में नंबर 1 या 2 बन जाए। अब सवाल है कि नारायण मूर्ति ने कहा है, वो बहुत बड़े इन्फोसिस के फाउंडर हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। कम से कम 45 देशों में उनके कंपनी का ब्रांचेज है और जो उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया है अपने आप में एक कीर्तिमान है। अब निंदा क्यों हो रही है? और उससे पहले मैं कहूंगा कि 70 घंटे एक सप्ताह में होगा कैसे? यदि 5 दिन का वर्किंग वीक है तो आपको 14 घंटे डेली काम करना पड़ेगा, यदि 5 दिन का है तो। और यदि 6 दिन का वर्किंग वीक है तो हमें 11.7 यानी 12.25 घंटा 6 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा 70 घंटा। और यदि 7 दिन आप काम पर लग जाते हैं तो 10 घंटे 7 दिन काम करना पड़ेगा। हालांकि यहां पर मेरा कहना यह है कि नारायण मूर्ति साहब ने जो कहा है बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और यह भी कहना चाहता हूं कि शायद मूर्ति साहब को पता हो या ना पता हो,
कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आज भी 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम होते हैं। मैं जिस सेक्टर से संबंध रखता हूं, जहां पर मैंने 3 दशक काम किया है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो जाने का तो पता है ऑफिस में, आने का नहीं पता है। घर पे भी रहते हैं तो कब ब्रेकिंग न्यूज आएगा, कब जाना पड़ेगा, कब आना पड़ेगा, किसी को नहीं पता होता है। और सामान्य जो ड्यूटी आवर है 5 घंटा है तो 12 घंटे, 14 घंटे सब के सब काम करते हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता है और इसकी सत्यता की जांच आप जहां भी चाहें न्यूज चैनल में कर सकते हैं, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, ब्रेकिंग न्यूज का जमाना है, विजुअल हर आदमी देखना चाहता है और वाजिब है कि जब यह सब करना होगा, आपको दिखाना होगा, तो हमें काम भी उसी प्रकार से करना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज चैनल के व्यवसाय में यह होता है। दूसरा, रेलवे में भी, भले शिफ्ट सिस्टम टीवी में भी है, चैनल्स में, रेलवे में भी है, वही हाल है उसमें। पुलिस में देखिए आप, पुलिस में भी ऐसा नहीं कि मीडिया में ही है, पुलिस में भी ये है। उनके शिफ्ट के जो आवर्स होते हैं कोई नहीं जानता क्या होता है, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा। उसी प्रकार अब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में जाइए, हमें याद है, आपके भी दफ्तर में होगा, जहां भी आप काम करते होंगे, मेरे दफ्तर में भी था, 12 घंटे कम से कम ड्यूटी होती है। अब 5 दिन का वीक नहीं होता उनका कम से कम 6 दिन का होता है, 1 दिन उन्हें रेस्ट मिलता है, कई जगह तो 7 दिन काम होता है। तो कहने का मतलब है कि नो डाउट, कोई संदेह नहीं कि नारायण मूर्ति साहब का कहना जो है उसमें कोई दो मत है। वाजिब है जहां पर 8 घंटा करते हैं और वहां पर 14 घंटा करेंगे, 12 घंटा करेंगे, तो नेचुरल है कि हम प्रोडक्टिविटी ज्यादा करेंगे। लेकिन ह्यूमन कंडीशन पर भी देखना बड़ा जरूरी है। क्या 14 घंटे लगातार 5 दिन काम करना क्या सबके लिए संभव है? जहां तक नारायण मूर्ति साहब ने जापान और जर्मनी का उदाहरण दिया है, सैद्धांतिक रूप में 1947 में ही लेबर लॉ को लेके जापान और जर्मनी दोनों जगह कानून बनाए गए थे। यह सच है कि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो जो कह रहे हैं हुआ, लेकिन 1947 आते आते दोनों देशों में यह तय करना पड़ा सरकार को कि वर्किंग कंडीशन कैसा होगा, उसके कानून कैसे होंगे। और जहां तक युवा वर्ग का सवाल है, यदि आप युवा वर्ग को काम देते हैं, नौकरी देते हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई भी युवा वर्ग इस चैलेंज से पीछे हटेगा। तो सवाल है, युवा तैयार होगा, करेगा, उसे मौका मिलना चाहिए। और जहां तक नारायण मूर्ति का सवाल है, मैं समझता हूं कि उनके इंटेंट में मुझे कोई डाउट नहीं है, और जितना हम काम करेंगे उतना खुद को फायदा होगा, परिवार को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा और देश को फायदा होगा। जो उन्होंने कहा है कि जीडीपी, इसलिए मेरी राय में नारायण मूर्ति का कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है किसी भी समाज के लिए। सवाल है कि क्या सिस्टम युवाओं को ऐसा मौका देती है? माने यदि हर युवा को काम मिले और उसे कहा जाए कि आपको काम दिया जा रहा है, काम कीजिए, आपको 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, 14 घंटे काम करने पड़ेंगे, नौकरी होगी, अच्छे तनख्वाह मिलेंगे, कौन मना करेगा? इसलिए हमें तो उनके बयान में कोई विवाद नहीं लगता है। बाकी आप भी तय कर सकते हैं, आप हमारी बात से असहमत भी हो सकते हैं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा, आदर होगा, सम्मान होगा। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। और चलते चलते सबसे जरूरी बात, हम आपके सामने हैं, हम आपसे विनती कर रहे हैं कि मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/@newsKchaudhary को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने ये कठिन निर्णय लिया है और आपके भरोसे लिया है। आपके भरोसे लिया है कि आप हमें अपना सब्सक्रिप्शन देंगे और आपसे हम अपनी बात करेंगे, और आप भी हमें अपनी बात कहेंगे, लिखेंगे, और हम आपसे आपसी बात को हम आदान प्रदान करेंगे। लेकिन भूलेंगे नहीं,
मेरे YouTube चैनल @न्यूज के चौधरी को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रोग्राम को आप शेयर कीजिए, और उसको आप यदि कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें आप जरूर लिखिए और कमेंट में जाके अपने कमेंट को आराम से लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।